बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपकी अपनी सेहत के इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि चूहे को मिली हल्दी और वो बन गया पंसारी। वैसे तो ये मुहावरा पंजाबी में है कि चूहे नूं हल्दी दी गंढी मिली तो वो पंसारी बन गया। उन्हें क्या, मैं पंसारी हूँ। ठीक है, मतलब ये कि पंसार में जहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, वहाँ हल्दी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है जी, हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दवा भी है और ग़िज़ा भी है। इसके बग़ैर पंसार ना सिर्फ नामुकम्मल है, बल्कि बहुत सारे अमराज का इलाज भी नामुकम्मल रह जाता है और मालिज को बड़ी परेशानी होती है अगर हल्दी जैसी चीज़ उसके पास मौजूद ना हो। तो आज की ये वीडियो स्पेशल हम हल्दी के लिए कर रहे हैं और हल्दी के आपको चंद फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये भी गुजारिश करूंगा कि हल्दी को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें और ख़ास तौर पे हल्दी को आप ख़ुद लेके पिसवाएं या किसी तसल्ली वाली जगह से ख़रीदें कि जहां आपको पता हो कि हल्दी जो है वो खालिस मिल रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहला फ़ायदा, अगर जिस्म में अंदरूनी तौर पे किसी भी किस्म का वर्म है या सूजन है, तो हल्दी से बेहतरीन कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ नहीं है। नंबर 2, अंदरूनी तौर पे किसी भी किस्म का जरासीम का इशू है, किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है, तो हल्दी बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, बेहतरीन एंटीबायोटिक है। इसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसकी मिकदार खुराक और इसका तरीका इस्तेमाल क्या होना चाहिए। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, इसको स्किप ना करें। ठीक है जी। अब अगला फ़ायदा है जी हल्दी का, वो है खांसी के लिए। ऐसी खांसी जो ना ठीक होती हो किसी भी दवा से, आप साबुत हल्दी लें, उसको आप तवे पे रखें, उसको आप 75% जला लें। ठीक है जी, कोयला हो जाए हल्दी, आप इसे मुंह में रख के चूसें, इससे आपकी खांसी रुक जाएगी। ठीक है, और 2-4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करने से खांसी में आपको वाज़िब आराम महसूस होगा। और अगर आप 1 हफ़्ता या 10 दिन आप इसको लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो पुरानी खांसी आपकी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगी। आँखों के लिए, अगर आँखों में खुदा ना ख्वास्ता किसी किस्म का कोई ज़ख़म है या आँखों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें आप ये करें कि ताज़ा हल्दी का रस निकाल लें। आपकी मर्ज़ी है, आजकल मौसम में मिल भी जाता है, निकाल के आप इसको महफूज भी कर सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज़ अगर मौसम इसका नहीं है तो फिर आप ये करें कि आप कोयला लेके उसको दहकाएं और दहकते हुए कोयले के ऊपर आप हल्दी साबुत की एक गट्ठी रख दें। जब देखें कि वो कोयला हो गई है तो आप उसे उतार लें और उसे पीसना शुरू करें। आप उसे मिसले सुरमा कर लें और बतौर सुरमा आँखों में लगाएं। हर तरह के आँखों के ज़ख़म और हर तरह की आँखों की जो है वो इन्फेक्शन इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। आँखों में से जरासीम को ख़त्म करेगी और आँखों को बिल्कुल साफ़ शफाफ करेगी। ठीक है जी। अच्छा, यरकान के मरीज़, पीले यरकान के मरीज़ जिनको पीलिया है, वो 1/2 टीस्पून 1 पाव दही में शामिल करके सुबह खाली पेट लें। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका यरकान इससे मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा खुदा न ख्वास्ता चोट लग गई है अंदरूनी तौर पे, जैसे बाज़ हो जाता है कि भाई मोच वगैरह आ गई है और अंदरूनी चोट है, बाहर से नज़र नहीं आ रही लेकिन दर्द होता है, उस सूरत में आप 1/2 से 1 टीस्पून तक 1 गिलास गर्म दूध में शामिल करें। आधा चम्मच इसमें आप देसी घी का शामिल करें और इसे आप पी जाएं। ठीक है, चंद दिन पिएँ, इंशाल्लाह अंदरूनी ज़ख्मों के लिए और हर तरह के अंदरूनी दर्द के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ऐसे लोग के जिनको मैदे में इन्फेक्शन रहता हो और उनका जो है वो मैदा डिस्टर्ब रहता हो, मुख्तलिफ़ तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन्स इस्तेमाल करते रहते हों, उनको चाहिए कि एंटीबायोटिक मेडिसिन्स
तर्क करके वो सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक तो है, लेकिन ये जो सेहत के लिए मुफीद बैक्टीरिया हैं उनको ये ख़त्म नहीं करती। उसकी वजह ये है कि ये कोई मुतलक दवा नहीं है, ये दवा भी है नाजरीन और ये ग़िज़ा भी है। आम रूटीन में आप इसको जैसे इस्तेमाल करते हैं खाने में वैसे भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो मिकदार खुराक जिस तरतीब के साथ मुख्तलिफ अमराज में मैंने बताई है वो भी आप इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा हल्दी रंग को निखारती है, खून को साफ़ करती है। फोड़े फिंसियों वाले मरीज़ के जिनको फोड़े फिंसियाँ न छोड़ते हों उनको ये चाहिए कि वो बकरी के दूध के साथ, बकरी के कच्चे दूध के साथ 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच भर के हल्दी का रोज़ाना सुबह खाली पेट लें। दूध कम से कम 1 गिलास होना चाहिए, 1 गिलास से ज़्यादा हो कम ना हो। ठीक है जी, चंद दिन आप इस्तेमाल कर लें, तकरीबन 12 से 15 रोज़ इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपके चेहरा भी साफ़ हो जाएगा और हर तरह के फोड़े फिंसी से भी आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा बतौर उबटन ये बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ मिल के चेहरे पे लगाना चेहरे को निखारता है। तो आप बेसन में हल्दी मिलाएं, इसमें चंद कतरे लेमन के रस के मिलाएं और थोड़ा सा आप इसमें अर्के गुलाब शामिल करें। ये पेस्ट आप चेहरे पे अप्लाई करें, आप देखेंगे कि चेहरा जो है वो बहुत ज़बरदस्त इससे शादाब भी रहेगा, चेहरे में खूबसूरती भी आएगी, आपकी स्किन में चमक पैदा होगी। ठीक है जी, ये थे चंद हल्दी के फ़वाइद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।